अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में रिया और सिकंदर का दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। अब आसमा और वाजिद के प्लान पर भी पानी फिरने वाला है, क्योंकि रिया इन सब को बहुत बड़ा धोखा देने वाली है और साथ ही साथ कबीर और रिया दोनों मिलकर दोनों खानदान में फिर से सुलह करवाने वाले, ताकि वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। अब रिया और कबीर ऐसा क्या करने वाले, ये जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जैसे कि कबीर रिया को जबरदस्ती हनीमून पर ले गया था, सबसे छुप कर, ताकि कोई भी इन तक पहुंच ना सके। कबीर अपने और रिया के दरमियान सारी गलतफहमियां खत्म करना चाहता था और कबीर रिया के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहता, ताकि रिया भी दिल से फैसला कर ले, ना कि खानदान की लड़ाई की भींट ना चढ़े। कबीर और रिया की मोहब्बत, फिर वहां जाकर कबीर रिया के दिल में अपनी जगह बना लेगा, इसके साथ कुछ पल गुजारेगा और कुछ दिल की बातें सुनकर और कुछ कहकर। जहां फिर रिया काफी जिद करती है कि उसे उसकी फैमिली भाई बहन के पास जाना। फिर यहाँ कबीर वादा करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास लेकर जाऊंगा। फिर कबीर रिया को लेकर गाड़ी में बैठकर वापस आता तो रिया कबीर को फिर से उसका वादा याद दिलाती है। फिर कबीर रिया को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। फिर कबीर रिया को लेकर उसके बाप की कब्र पर ले जाएगा। रिया काफी परेशान होगी। फिर कबीर रिया के बाप की कब्र पर खड़ा होकर कहेगा, मैंने आपकी बेटी से शादी की, अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर से खुश रहूं। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दे। फिर रिया अपने बाप की कब्र पर काफी रोती है, तो कबीर रिया को लेकर कब्रिस्तान से वापस आता है और इसे अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाता है। अब रिया को भी कबीर की मोहब्बत पर, अपने रिश्ते पर और कबीर पर भरोसा होने लगता है। जहाँ दूसरी तरफ रिया ने अपने भाई बहन को बता दिया होता है कि वो कोर्ट में आ रही है। आसमा तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि रिया अब कबीर से अलहदगी कर लेगी, इन लोगों की इज्जत खराब नहीं करेगी। मगर आसमा की खुशी पर तो उस वक्त पानी फिरेगा जब कोर्ट फैसला सुनाएगी। मगर सिकंदर को पूरी तरह से यकीन होता है कबीर की जहानत के बारे में। ये जानते हुए सिकंदर आसमा की बात सुनकर कहता है कि देखते हैं, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि इस कबीर पर वो कुछ भी कर सकता है। जहां पर फिर कबीर रिया को लेकर अदालत में चला जाता है सीधा। वहां जाकर कबीर, जो कि रिया का हाथ पकड़े खड़ा होता है, वो रिया से कहता है कि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, अगर एक मेरे साथ दूसरा मेरे बगैर। और हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कम से कम मैं तो करता हूँ, लेकिन अब हमें चुनना होगा। अब तुम देख लो, तुम्हें मेरा साथ मंजूर है या मुझसे अलग होना चाहती। फिर वहां से सीधा दोनों अंदर चले जाएंगे जज के पास। वहां पर सिकंदर का वकील कह रहा होगा कि कबीर ने शादी तो कर ली, मगर अब रिया को जबरदस्ती बांध कर रखा हुआ है अपने पास। जहां फिर कबीर का भाई बोलेगा कि ये सब झूठ है, सिकंदर खान ने खुद शादी करवाई थी अपनी बहन की कबीर खान से। जहां फिर सिकंदर भी बोल उठेगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई ने हमें जलील कर रखा था, इसी वजह से करवाई थी शादी ताकि दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे भाई ने दुश्मनी निकालने के लिए शादी की थी। दोनों आपस में बहस करेंगे तो कबीर इनकी बातें चुपचाप सुनेगा और रिया की तरफ काफी इत्मीनान से देखा, जो काफी कश्मकश में खड़ी होती है। यहाँ फिर जज कबीर और रिया को कहेगा, कबीर खान के वकील ने कहा है कि रिया तलाक नहीं लेना चाहती, क्या अब आप भी अलहदगी चाहती हैं? ये बात सुनकर रिया की नजरें तो सिर्फ और सिर्फ कबीर पर होगी। इसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या फैसला करे। जहां कबीर रिया को इशारा करेगा कि बताओ तुम क्या चाहती हो। यहाँ फिर रिया जज साहब को बताएगी कि जी हाँ, मैं तलाक नहीं चाहती, कबीर खान के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। रिया कबीर खान का हाथ पकड़ेगी और बताएगी कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर आसमा और सिकंदर के तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। आसमा और वाजिद के प्लान पर भी पानी फिर जाएगा। यहाँ अदालत इन दोनों को साथ रहने का हुक्म दे देगी। रिया अपनी फैमिली को बताएगी कि हम दोनों सब दुश्मनियां भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता मेरे बाप ने तय किया था, इसलिए मैं इसे निभाना चाहती हूँ कीमत पर। मुझे ये भी लगता है बहुत जल्द अब वाजिद और आसमा की सच्चाई भी कबीर और रिया के सामने आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। मेरी इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।